नमस्कार, प्राइम न्यूज का आप डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। आज के इस लाइव सेशन में हम बात करने वाले हैं चारधाम यात्रा के बारे में। देखिए, आप सबको पता है कि अप्रैल के महीने में और अगले कुछ समय में चारधाम यात्रा फिर से शुरू हो जाएगी और इसे देखते हुए धामी सरकार की तरफ से एक नई पहल की गई है। हम कह सकते हैं कि एक सराहनीय कदम भी है और साथ ही साथ जो भी तीर्थयात्री इस चारधाम यात्रा में चार धामों के दर्शन करने के लिए आएंगे उनके लिए काफी एक सहूलियत भरा कदम उत्तराखंड सरकार की तरफ से उठाया गया है। आप सबको पता है कि अप्रैल महीने में चार धाम यात्रा की शुरुआत होती है और अगले 6 महीने तक ये चार धाम यात्रा चलती है और उसके बाद 6 महीने के लिए यानी शीतकालीन के लिए इन चार धाम यात्रा को बंद कर दिया जाता है और साथ ही साथ चार धामों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। हालांकि जो कदम उत्तराखंड सरकार की तरफ से उठाया गया है वो दरअसल ये है कि इस बार जितने भी तीर्थयात्री चारधाम यात्रा में आने वाले हैं, जो दर्शन करने वाले हैं, बेशक गंगोत्री धाम हो, यमुनोत्री धाम हो, केदारनाथ धाम हो या फिर बद्रीनाथ धाम में क्यों ना हो, जितने भी तीर्थयात्री इन चारों धामों के दर्शन के लिए आएंगे अब उन्हें घंटों तक लंबे लाइन में खड़ा नहीं रहना होगा। जी हाँ, और आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या कदम उठाया गया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, तो चलिए आपको आगे बताते चलते हैं। दरअसल धामी सरकार की तरफ से ये पहल की गई है कि अब घंटों तीर्थयात्रियों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, क्योंकि अब पहले क्या होता था कि कई लोग होते थे जो पैदल यात्रा करके आते थे। अगर हम केदारनाथ धाम की बात करते हैं तो कई लोग तकरीबन 7 घंटे 10 घंटे इतनी लंबी ट्रैकिंग करके जब आते थे, फिर उन्हें बाबा केदार के दर्शन करने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता था, जिससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक निराशा भी होती थी कि क्या हमारा नंबर आज आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, क्या हम बाबा केदार के शाम होने से पहले या रात होने से पहले हम दर्शन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। रुकने की भी तमाम ऐसी परेशानियां होती थी, जिसे देखते हुए लोगों के मन में एक सवाल जरूर उठता था। तो वहीं अगर हम बद्रीनाथ धाम की बात कर लेते हैं, जो कि आपको भी पता है कि बद्रीनाथ धाम नर और नारायण इन दोनों पहाड़ों के बीच में स्थित है और इनका रास्ता भी काफी संकरा है, तो लोगों को पहुंचने में भी ज्यादा टाइम लगता है और लोगों के मन में यह भी उत्सुकता रहती है कि अगर हम बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने जा रहे हैं या चार धामों में से किसी के भी दर्शन करने जा रहे हैं तो हमारे मन में एक उत्सुकता होती है कि हम आरती के दर्शन कर ले, आरती के समय पहुंच जाए या सवेरे सवेरे हम अपने देवों के दर्शन कर रहे हैं। तमाम चीजें होती है। तो इन चीजों को देखते हुए धामी सरकार ने अब ये फैसला लिया है कि अब तीर्थयात्री जो भी श्रद्धालु चार धाम यात्रा करने के लिए आ रहे, उन्हें अब घंटों लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, लेकिन बल्कि इसके एवज में एक ये भी फैसला लिया गया है, एक कदम ये उठाया गया है कि हर 1 घंटे के अंतराल पे लोगों को भेजा जाएगा। हालांकि अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि 1 घंटे में तकरीबन नंबर्स तय नहीं किए गए हैं कि 1 घंटे में सिर्फ इतने लोगों को ही अंदर दर्शन के लिए भेजा जाएगा। साथ ही टोकन सिस्टम के जरिए अब लोग देव के बाबा केदार के, बाबा बद्री के या यमुनोत्री या गंगोत्री इन धामों के दर्शन कर पाएंगे। देखिए, पहले क्या होता था कि लोग दूर से आते थे, ट्रैवल करके आते थे, जल्दी जल्दी उन्हें पहले रूम्स देखना पड़ता था कि वो कहाँ स्टे करेंगे, फिर उसके बाद लोग जल्दी जल्दी जाते थे कि हम दर्शन कर ले ताकि हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो जाए। तो काफी एक लंबा समय उसमें भी लग जाता था। लेकिन चूंकि अब ये सराहनीय कदम ये उठाया गया, हालांकि ये कब से अभी इसे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसी लेकर कोई अभी रूपरेखा तैयार नहीं की गई है। और ये चीज है कि टोकन सिस्टम कर दिया गया है, यानी हर 1 घंटे के अंतराल पे आपको एक टोकन दिया जाएगा जिसके जरिए आप जाकर दर्शन कर सकते हो और साथ ही जो टोकन आपको दिया जाएगा वो अगले 4 घंटे के लिए मान्य होगी। तो आप खुद सोचिए और साथ ही आप ये भी सोचिए कि जब कोई इतना थका हारा होता है और आकर लाइन में खड़ा रहता है, कभी कभार ये होता है कि किसी के वीआईपीज की एंट्री हो जाती है, वीआईपी दर्शन भी करवाने लग जाते हैं लोग, तो वहां भी काफी ज्यादा समय जाता है। तो लोगों को कहीं ना कहीं ये होता है कि निराशा आ जाती है कि क्या उनका नंबर जल्दी से आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो ये काफी सहूलियत दे दी है कि अगर आप इतने लंबे समय ट्रैवल करके आ रहे हैं, इतने दूर से आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं, क्योंकि हर 1 घंटे के अंतराल पे एक तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का जत्था जब दर्शन करने के लिए जाएगा और साथ ही जो टोकन आपको दिया जाएगा वो अगले 4 घंटों के लिए मान्य होगा, तो काफी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ये खुशी की बात है। दूसरी बड़ी ये चीज है कि पहले जिस तरीके से लोग रजिस्टर करते थे चार धाम यात्रा के लिए, उसी तरीके से इसकी रजिस्ट्रेशन होने वाली है।
पहले आप उत्तराखंड गवर्नमेंट के साइट पे जाकर या चारधाम यात्रा गवर्नमेंट इन साइटों पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करते थे। वही रजिस्ट्रेशन आप उसी तरीके से भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि जो टोकन आपको दिया जाएगा वो पहले से आपको नहीं दिया जाएगा, उसके लिए आपको मंदिर पहुंचना पड़ेगा और मंदिर का जो प्रवेश द्वार होगा वहीं से आपको टोकन मिलेगा। अगर आप में से बहुत लोग अगर केदारनाथ गए होंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि जब आप केदारनाथ जाते हैं, जब आपकी ट्रैकिंग वाली यात्रा कंप्लीट हो जाती है, वो पूरी हो जाती है, उसके बाद जब आप मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक छोटा सा काउंटर बना हुआ होता है। उस काउंटर में जाके आपको अपनी रजिस्टर्ड आईडी दिखानी होती है, रजिस्ट्रेशन नंबर बताना होता है, जिसके बाद वो एक प्रिंटेड फॉर्म में एक टोकन निकालते हैं और वो टोकन निकाल कर आपको देते हैं। तो उसी टोकन के फॉर्म में, चूंकि पहले ये सिर्फ केदारनाथ पे देखने को मिलती थी, हालांकि होती सब जगह है लेकिन सुचारू रूप से कहीं ना कहीं केदारनाथ पर ज्यादा देखने को मिलती है, तो ये अब चारों ही धाम पर एप्लीकेबल होगी। चारों ही धाम से आपको मंदिर के प्रवेश द्वार से आपको टोकन सिस्टम ये लागू किया जाएगा। टोकन मिलेगा, हर घंटे के अंतराल पे आप जाएंगे और साथ ही साथ वो टोकन अगले 4 घंटे के लिए भी मान्य होगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर आप में से किसी की दर्शन करने के बाद एक बार में अगर मन नहीं भरा है तो अगले 4 घंटे के लिए वो टोकन मान्य रहेगा, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। हालांकि ये तो सेकेंडरी बातें होगी, लेकिन प्राइमरी बातें ये है कि आप में से अगर बहुत लोगों ने वैष्णो देवी की यात्रा की होगी और गर्भजून की यात्रा की होगी तो वहां पे जो टोकन सिस्टम है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि आखिर किस तरीके से ये टोकन सिस्टम काम करने वाला है और कितना ये सुचारू होने वाला है। देखिए, आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा है, चूंकि उत्तराखंड को एक बड़ा राजस्व चारधाम यात्रा से ही मिल पाता है। आप सबको पता है कि अगले 6 महीनों के लिए देश के कोने कोने से और साथ ही साथ प्रदेश के ही कोने कोने से लोग जाकर अगले 6 महीने के लिए उन 4 धामों के पास जाकर बस जाते हैं, जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती है और सरकार को भी बहुत बड़ा राजस्व इससे मिलता है। अगर आपको पिछले साल चारधाम यात्रा की बातें अगर हम बताते हैं तो चारधाम यात्रा को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई है वो गाइडलाइंस सारी सेम होने वाली है। और साथ ही साथ ये भी आपको बताते चले कि पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु चारधाम यात्रा में दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। 45 लाख श्रद्धालु तकरीबन चारधाम यात्रा के दर्शन करने के लिए गए थे और चार धामों के दर्शन करने के लिए गए थे। तो आप खुद में सोच सकते हैं कि 45 लाख लोग, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या होती है, और ऐसे में अगले 6 महीनों के लिए जिनका गुजर बसर ही उस पूरे 6 महीने पर निर्भर होता है, क्योंकि 6 महीने की ये यात्रा होती है। उसी 6 महीने में लोग दूर दूर से, प्रदेश के कोने कोने से, देश के भी कोने कोने से, चूंकि मैं खुद गई थी पिछले साल, मैंने भी वहां लोगों से बातचीत की थी। कोई उत्तर प्रदेश के कहीं किसी गांव से आ रहा है, तो कोई बिहार के किसी गांव से आ रहा है, कोई साउथ के किसी गांव से आ रहा है। तो आप सोचिए ना कि अगले 6 महीने जो ये यात्रा चलती है वो कितने लोगों की रोजी रोटी होगी, कितने लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इस 6 महीने में वहां पर निर्भर करते हैं। और साथ ही साथ जो कि ये टोकन सिस्टम वाला अब फंडा चलाया जाएगा, टोकन सिस्टम वाला ये सिस्टम लाया जाएगा, तो उससे एक सहूलियत ये भी होगी कि हमने कई बार देखा है कि यात्रा के बीच में किसी के साथ कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। अगर आप घंटों लाइन में लगे रहते हैं, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि लाइन में इंतजार करते करते लोग बेहोश हो जाते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते करते लोग हताश हो जाते हैं। उनके लिए भी ये सहूलियत है कि हर 1 घंटे पे जो जत्था जाएगा और अगले 4 घंटे के लिए वो टोकन मान्य होगा, तो आप बीच में आप रेस्ट कर सकते हैं, आप कुछ खा सकते हैं, आप कुछ पी सकते हैं, आप वहां बैठकर लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ चारधाम यात्रा का जो महत्व है, इन तमाम चीजों को भी आप समझ सकते हैं। तो ये बहुत एक मैं कह सकती हूँ सर्कुलेटेड वे में इस पूरे चीज को हम कह सकते हैं कि रूपरेखा को तैयार किया गया है। एक सिस्टमैटिक वे में इसे फॉलो भी करवाया जाएगा। हालांकि इसे लेकर सरकार की तरफ से ये कब इसे जारी किया जाएगा और कैसे इसकी तैयारियां की जाएगी, इसे लेकर अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन अप्रैल से ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि यात्रा के शुरुआती दौर में तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि यात्रा जब शुरू हो जाए उसे कुछ दिन समय बीत जाए, हो सके कि 1 हफ्ते, 2 हफ्ते या 1 महीना अगर समय बीत जाए, तो शायद उस फॉर्म में आने के लिए, उस सिस्टमैटिक वे में काम करने के लिए लोगों को सहूलियत भी मिल जाएगी और लोग इसके आदी भी हो जाएंगे। क्योंकि ये थोड़ा नया होगा, लोगों को भी समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि बहुत दूर से लोग आते हैं और उत्सुक रहते हैं कि वो पहले ही दर्शन कर ले, वो संध्या आरती के दर्शन कर ले, वो मंगला आरती के दर्शन कर ले। लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये उत्सुकता होती है।
तो इन चीज़ों को एक फॉर्मेट में लाने के लिए और एक तरीके से काम करने के लिए एक रूपरेखा भी तैयार की जाएगी और उस रूपरेखा के आधार पे ही इसे एप्लीकेबल किया जाएगा। तो आने वाले दिनों में जो चार धाम यात्रा होने वाली है, इसे लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि 20 अप्रैल के बाद, हालांकि 22 अप्रैल से धामों के कपाट खुल रहे हैं, 20 अप्रैल के बाद से आप मान लीजिए कि एक पूरी इसकी तैयारी शुरू हो जाएगी। जहां तक मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में भी इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश बेशक की जाएगी, हालांकि कुछ चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन सरकार की तरफ से बेशक इसे पूरा करने के आदेश भी जारी कर दिए जाएंगे। तो अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस बार चार धाम यात्रा में आखिर कितने रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आते हैं, साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार को इससे कितना राजस्व मिलता है, और अगले 6 महीने के लिए जो लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इस पर निर्भर होते हैं उनके लिए भी क्या कुछ खास होने वाला। चूंकि अगर आपको याद हो तो बीते साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बद्रीनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए गए थे, बद्रीनाथ विशाल के दर्शन करने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आप जब भी चार धाम यात्रा के लिए आए तो अपनी आय में से कम 5% कुछ ना कुछ यहाँ के जो होममेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो यहाँ की महिलाएं यहाँ के जो प्रोडक्ट्स बनाती है, उन पर आप जरूर खर्च करें। तो कहीं ना कहीं इस मैसेज के जरिए लोगों को ये भी संदेश दिया गया है कि जो घरेलू उत्पाद है उस पर भी आप खर्च करें, अपनी एक आय का छोटा सा, बेहद छोटा सा अमाउंट आप उनके लिए खर्च करें, क्योंकि वो पूरी तरीके से हम पर ही निर्भर है, हमसे और आप लोगों में से ही हम लोग जाते हैं। अगले 6 महीने तक ये यात्रा चलती है, लोगों की कमाई होती है, लोगों की रोजी रोटी चलती है, और जाहिर सी बात है कि सरकार को भी इससे बहुत ज्यादा राजस्व मिलता है। तो चलिए, चार धाम यात्रा की जब शुरुआत होगी तब देखना होगा कि ये जो सराहनीय कदम उत्तराखंड सरकार की तरफ से उठाए गए हैं, कितने हद तक ये सही साबित होता है और लोगों को इससे कितनी ज्यादा सहूलियत मिलती है। नमस्कार।